पढ़ लिया यूपी। चलो, तो हम पढ़ रहे थे अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर हमने पंजाब पढ़ लिया है, हरियाणा पढ़ लिया है, यूपी पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइए मध्य प्रदेश। याद कर लिया बाकी वाले सब? अगला राज्य आप हेडिंग डालिए, कौन सा है? जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए मध्य प्रदेश राज्य। नंबर 4 है ना ये, मध्य प्रदेश राज्य। सबसे पहली बात है आपके सामने कि जो मध्य प्रदेश है ये आपके राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सटा हुआ है? तो यहां पर है आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, जिसे आप पहले कभी बोलते थे मालवा। आप अपने दादा से पूछेंगे कभी, आप क्यों पूछेंगे, आप तो इधर के ही हैं। हमारे उधर मारवाड़ के अंदर आप जब कभी चर्चा करेंगे तो वो आपको अक्सर कहा करते थे, हमें कहा करते थे हमारे दादाजी वगैरह, कि जब कभी अकाल की स्थिति होती तो हम मालवा जाया करते थे। मालवा का मतलब वो एमपी नहीं जाते थे, मालवा का मतलब हमारे राजस्थान में मालवा कहां है? कहां है हमारे राजस्थान में मालवा? यानी कि एमपी वाला जो एरिया है सीमा लगाता है हाड़ौती प्रदेश से, ये कोटा, ये बारां, ये झालावाड़, ये एरिया, ये प्रतापगढ़, ये एरिया क्या कहलाता है? मालवा। तभी तो यहां पर एक बोली बोली जाती है जी, मालवी बोली। शाबाश। उसी मालवी बोली की 3 उपबोली बतानी है आपको, उसकी उपबोलियां बतानी है। टेस्ट है ना आज? यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये पहला क्वेश्चन, मालवी की उपबोलियों के नाम बताइए। आप नहीं, ये बताइए। आप इससे क्यों आ जाते हैं? आपसे मैं पूछूंगा स्पेशली। यस, प्रदीप, मालवी की उपबोलियां बता दो, दो कोई। गणी दो, बस दो तो थी, ठीक है। हाँ, अब दो के अलावा आप कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए। रतलामी, ठीक है। तो यहां पर कौन सा है आपके राज्य? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य यहां दक्षिणी और यहां पर क्या है? पूर्वी। तो यानी कि कौन सी दिशा से सटा हुआ है? लिखो, सबसे पहले लिखो लिखो लिखो, दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। ठीक है। राज चौधरी वो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? जब मैंने आपको 18 टॉपिक करवाए हैं तो 19वें में मुझे क्या दिक्कत है बताओ? करवाएंगे आपको, चिंता मत करो। दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्वी। एमपी राज्य कितनी सीमा? तो याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। याद है ना? पंजाब 89, हरियाणा 12, 62, यूपी 877, एमपी 1600, और गुजरात प्रदीप कितनी? काय नाम से, गुजराती नाम से 1022। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है ऐसे, मतलब डायरेक्ट आता नहीं है ऐसे, फिर कुछ ऐसे मोड़ वोड़ के फिर आ जाता है ऐसे। अच्छा, अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि राजस्थान के साथ में जो 5 राज्य सीमा लगाते हैं उनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, और न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो गया? एम। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां ये देखते हैं
कि ये जो मध्य प्रदेश है ये हमारे राजस्थान के साथ कितने जिलों से सीमा बनाता है, और फिर हम ये देखेंगे कि एमपी के कितने जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, देखो पहले राजस्थान की बात करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इधर आप देखेंगे तो कोटा, इधर कौन सा है बारां, इधर कौन सा है झालावाड़, झालावाड़, इधर कौन सा है, कौन सा हो गया, हाँ ये चित्तौड़गढ़, ये कौन सा हो गया, और ये कौन सा हो गया बांसवाड़ा। यहां पर एक भाग ये जो कटा हुआ है ना, ये भाग है भीलवाड़ा का, तो यानी कि भीलवाड़ा भी सीमा लगाता है। ठीक है, इसको बीच में शाहपुरा नहीं डालना है। जैसे ये चित्तौड़गढ़ है और इसी का भाग ये कौन सा है, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है ना, उसी प्रकार ये भीलवाड़ा है। ठीक है, पहले भी हमारे राजस्थान के 2 जिले खंडित थे, आज भी 2 खंडित जिले हैं। पहले 2 खंडित जिले थे चित्तौड़गढ़ और अजमेर, अब वो टूटगढ़ तो वो ब्यावर जिले में चला गया ना, आज भीलवाड़ा फिर से टूट गया। ठीक है, हमें जो भी हो टूटा हुआ ही मिलेगा। तो टोटल कितने जिले हो गए हैं 10। ठीक है, अब एमपी की हम बात करते हैं तो देखो यहां है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, अगर मालवा, रतलाम, नीमच, हाँ ये ऐसे नाम सुने कि नहीं सुने, कि ऐसे ही सुन रहे हो पहली बार सुन रहे, क्यों बेचारा बदल गया, बोला सब पूछ लेगा ये। नीमच, मंदसौर, मंदसौर सुना है, क्यों क्यों सुना है मंदसौर, क्या हुआ, क्यों सुना है, क्या बोल रहे थे, अरे हाँ बताओ दूसरी, हाँ क्या पता सही हो वो, चंबल नदी नाम सुना है कभी ऐसे कर रहा हूं। तो उसी चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है, हाँ हाँ पहला बांध कौन सा है चंबल नदी पे, चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए टोटल, 4, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। उसमें जो गांधी सागर बांध है वो कहां पर बना हुआ है, इसी मंदसौर में। नहीं पढ़ा आपने, नहीं, एक नाम आपने सुना है कभी, झाबुआ, कितने हो गए, कितने हो गए 10, सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, बस 10 इधर वाले और 10 इधर वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए, ये लिख लिया। अब इधर लिख लीजिए ऐसे कि इधर भी 10 हैं उधर भी 10 हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, 10 जिले एमपी के साथ सीमा लगाते हैं, और वापस एमपी के भी कितने जिले, 10 जिले। देखो राजस्थान के कौन कौन से हैं, यस कर्म से बोलो, अभी तो बताए, बोलो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा,
बूंदी कहाँ है? ये यूनिक क्वेश्चन है सबसे, कि हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र जिला जो एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है वो है बूंदी। जब भी एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान का जिला एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है, वो ऑप्शन बूंदी ही देता है, क्योंकि बारां लगाता है, झालावाड़ लगाता है, कोटा लगाता है, हम भूल जाते हैं। ये देखो, ये बूंदी इधर है, ये क्योंकि बूंदी और एमपी के बीच में कोटा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। तो कोटा हो गया, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में है झालावाड़, झालावाड़ के बाद में है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में है कौन सा, प्रतापगढ़, और नंबर 10 कौन सा है, बांसवाड़ा। अब देखो, आप तो ऐसे सिंगल लिख रहे हैं ना, ऐसे लाइन, इसमें जहां झालावाड़ लिखा है वहां कोष्टक में लिखना है सर्वाधिक बनाता है ये, और जहां भीलवाड़ा लिखा है वहां पर लिखना है न्यूनतम बनाता है ये। ठीक है, कौन सा, हाँ पहले लगाता था, अब तो नहीं है ना। झालावाड़ अभी भी वही है, 520 किलोमीटर। अच्छा, एमपी की हम बात करते हैं तो मंदसौर, रतलाम, और झाबुआ। उतारी, उतार लीजिए।
लिख लिया ना सबने? चलिए अब नोट लगाइए आप, NOTE, और हाँ, और डैश करके लिखिए। डैश करके क्या लिखिए, ये लिख लिया ना सभी ने? अब देखो, हैं, देख लिया? अब देखो इधर समझो आप, ये तो मिटा देता हूं वापस, नहीं क्या करोगे इनका? दो समझने वाली बातें हैं। देखो, जैसे मैं आपसे पूछता ही हूं, आपके सामने मैप है, सारा लिखाया है, क्वेश्चन आया है आपके सामने ऐसे, मैं नहीं लिखा हूं तो भी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्वेश्चन है ये कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो MP के साथ दो दो बार सीमा लगाते हैं? आपके सामने ये पूरा मैप है, तो आपको देखना है कि कोटा इधर से MP के साथ लगाता है, इधर से भी MP के साथ लगाता है ना, दो बार हुआ ना। चित्तौड़गढ़ का ये भाग भी MP से जुड़ा हुआ है, चित्तौड़ का ये भाग भी किससे जुड़ा हुआ है? MP से। तो हमारे राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो MP के साथ दो दो बार सीमा लगाते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, एक नंबर लिखो नोट में, और लिखो कोटा व चित्तौड़गढ़, कोटा व चित्तौड़गढ़ MP के साथ, कोटा व चित्तौड़गढ़ MP के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं, दो डेस दो बार सीमा बनाते हैं। नहीं, ऐसा कभी मैंने लिखा है नहीं है ना बोल के, तो हो सकता है सोचने लग जाए आप, दो मतलब दो कैसे लिखें, दो एक तो वैसे दो लिखें, एक वैसे दो लिखें, वरना मैं लिख देता हूं। हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि MP का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि विश्व का एक ऐसा देश है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है, कौन सा है? वो क्वेश्चन वहां बनता है इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो यहां ट्राई करता है। बांग्लादेश है ना, वो भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, पता है ना? तीनों ओर का मतलब ये, जैसे तीनों ओर से ऐसे घिरा हुआ, ठीक है, समझे? आप कैसे समझ रहे थे तीनों ओर से घिरा हुआ? आप तो वो समझ रहे होंगे घिरा हुआ, नहीं नहीं वो घिरा हुआ नहीं। उत्तर पश्चिम और पूर्व तीनों दिशाओं से जो घिरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ, वो है बांग्लादेश। उसी प्रकार MP का एक जिला है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो है कौन सा? याद रखिएगा, नीमच। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी तीनों ओर से घिरा हुआ है ना। लिखो नोट में दूसरी लाइन लिखो, नीमच डैश करके लिखो, नीमच डैश करके लिखो। राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ, राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ, राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ। गेट बंद करो। लिख लिया? तो ये MP हो गया कंप्लीट। एक बचा है, हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? सीएम कौन है पता है मध्य प्रदेश के? हाँ, नए नए बने ना अभी। लिखो गुजरात राज्य, गुजरात राज्य, हेडिंग डालो नंबर 5, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की हम बात करते हैं तो देखिए बोर्ड पर, ये दिशा है दक्षिण और ये है पश्चिम,
यहां है गुजरात। तो पहली बात तो गुजरात राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से लगा हुआ है? दक्षिण पश्चिमी दिशा से। दूसरी बात, गुजरात कितनी सीमा लगाता है? 1022। अगली बात, राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं? तो आपको याद रखना है बाड़मेर, याद रखना है सांचौर, याद रखना है सिरोही, याद रखना है उदयपुर, याद रखना है डूंगरपुर और याद रखना है बांसवाड़ा। पहले भी 6 लगाते थे, अब भी 6 लगाते हैं। पहले सांचौर की जगह जालोर था, अब जालोर ना होकर सांचौर हो गया है। ठीक है। इधर गुजरात की तरफ से भी यहां पर है आपके कच्छ, फिर है बनासकांठा, फिर है साबरकांठा, फिर है अरावली, फिर है महिसागर और उसके बाद में है दाहोद। ये हो गए गुजरात के भी कितने? 6। बस कंप्लीट। उतार लो, लिखो गुजरात राज्य। सबसे पहले लिख लो दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम लिखो। दक्षिण पश्चिम। दूसरी बात, कितनी सीमा हो गई? 1022 किलोमीटर। एक तरफ राजस्थान, राजस्थान के कितने जिले? तो याद रखना है 6 जिले। और गुजरात की ओर से भी कितने जिले? 6 जिले। राजस्थान के 6 जिले कौन से क्रम से? तो याद रखना है बाड़मेर है सबसे पहले, बाड़मेर के बाद में है सांचौर, सांचौर के बाद में है सिरोही, सिरोही के बाद में है उदयपुर, उदयपुर के बाद में है डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में है बांसवाड़ा। यहां पर आपको उदयपुर जो है यहां पर कोष्टक लिखना है सर्वाधिक और बाड़मेर के कोष्टक लिखना है न्यूनतम। गुजरात की बात करते हैं तो कच्छ, फिर है बनासकांठा, एक ये याद रखना है अरावली, महिसागर और दाहोद। उतारिए गुजरात। सर न्यूज चल रही है। कहां चल रही है न्यूज? हरीश, ऐसी कोई न्यूज नहीं चल रही है। ऐसी कोई न्यूज चलती तो नोटिफिकेशन आ जाता कब का। ठीक है, इसलिए आप निश्चित रहिए। और देखिए, यदि इतना कुछ चेंजमेंट हो रहा है ना, तो 7 अगस्त के बाद में हमारे राजस्थान में, शायद आपको पता नहीं होगा, 4 से लेकर 5 एग्जाम हुए हैं और एग्जाम ने वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है जो विवादास्पद है। इसलिए आपको भी निश्चित रहना है। शायद वो इतना ही पूछ के रुक जाए आपको इस पूरी सीमा में से एक क्वेश्चन के बाड़मेर जिला निम्न में से किन के साथ सीमा लगाता है? पाकिस्तान और गुजरात। इतना पूछ के ही रुक जाए वो, तो उसका तो हो गया ना। हाँ। ठीक है, इसलिए चिंता मत करिए, क्वेश्चन आएगा तो विवादास्पद कभी नहीं आएगा। आई भी नहीं है ना। एग्जाम तो आरएस का भी हुआ है, ईओआरओ का भी एग्जाम हुआ है, अदर एग्जाम भी हुए हैं, तो नहीं आ रहे हैं तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़े तो ये आपके पूर्णते चलिए, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बातें। कुछ ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को रिलेटेड करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, आज का मास्टर कैप्सूल। हेडिंग लगाओ पूरा के कॉस्ट में इंजेक्शन लिख लेना, विथ इंजेक्शन लिखो आज का मास्टर कैप्सूल, क्योंकि इतने यूनिक यूनिक से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया ना सारा, मैं तो आपसे पूछूंगा ना। पहला क्वेश्चन लिखो नंबर 1 करके लिखो, राजस्थान के कितने जिले, आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। राजस्थान के कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। राजस्थान के कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, देखो ठीक है, देखो सबसे पहले है आपके सामने एक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपने पढ़ा था कि ये पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगाता है, लेकिन हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है ना, दोनों के साथ लगाता है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा है डीग। डीग जो जिला है वो हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है और यूपी के साथ। पहले ये काम भरतपुर का था, अब ये किसका हो गया है, डीग का। फिर तीसरा है आपके सामने धौलपुर, और धौलपुर जो है वो यूपी प्लस एमपी के साथ सीमा लगाता है। और उसके बाद में है बांसवाड़ा, जो कि एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाता है। वो कौन सा है, बांसवाड़ा। तो ऐसे कितने जिले हो गए हैं, उसके आगे डैश करके लिखो 4, और फिर ये क्रम से उतारो, पहले हनुमानगढ़, फिर डीग, फिर आपके धौलपुर, और उसके बाद में लिखिएगा बांसवाड़ा। उतारी। लिख लोगे ना आप, क्योंकि आपको ही लिखना है। सोच तो नहीं रहे हो ना, कैसे एक नंबर करके लाइन लिख दी, उसके आगे 4 लिख दो, और फिर एक नंबर हनुमानगढ़ डीग, ये पूरे ऐसे इस प्रकार से लिखना है।
मैं सारे बता दूंगा, हरियाणा के नहीं, एक बार तो सारे लिखूंगा। हम्म। लिख ली। अब देखो एक क्वेश्चन जो एक बार नहीं कई बार वो क्वेश्चन आया है, सैकड़ों बार, कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। हम पढ़ा करते थे पाली जिला 8 जिलों से सीमा लगाता है, ऐसा पढ़ते थे। यही क्वेश्चन सेम है, लिखो अगली लाइन से लिखो। लिखो राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। बोर्ड पर देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। बस इतनी होता है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कला होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका पहले तो आंसर था पाली और 8 जिले हुआ करते थे। पहले कौन सा था? पाली, जो कि 8 जिलों से सीमा लगाता था। अब वर्तमान के अंदर आप देखिए एक जिला है जिसका नाम है जयपुर ग्रामीण। आपको पता है ना, जयपुर केवल ये जयपुर सिटी है, इसके चारों ओर पूरा क्या है? जयपुर ग्रामीण है ना? पता है ना आपको? ये केवल क्या है? ये है जयपुर। अरे कला पूछो मत, बहुत है। ये केवल क्या है? इसके चारों ओर पूरा क्या है? ये जयपुर ग्रामीण। अब देखो जयपुर ग्रामीण कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो देखो अलवर लगा रहा है, कोटपुतली बहरोड लगा रहा है सीमा, फिर है नीम का थाना लगा रहा है सीमा, फिर इधर से देखो कौन सा लगा रहा है? सीकर। फिर इधर से देखो कौन सा लगा रहा है? इधर से देखेंगे तो कौन सा लगा रहा है? इधर से कौन सा लगा रहा है? इधर से कौन सा लगा रहा है? इधर से कौन सा लगा रहा है? कितने हो गए? 9 कैसे हुए? 9 हो गए क्या? और कौन सा रह गया फिर? हम्म। एक ये रहा जयपुर। तो टोटल जयपुर ग्रामीण कितने जिलों से सीमा लगाता है? 10 जिलों से। उतारो, उसका आंसर लिखो जयपुर ग्रामीण, और कोष्टक लिखो 10 जिले लिखो। उसका आंसर क्या है? जयपुर ग्रामीण, कोष्टक में लिख लो 10 जिलों से। 10 जिलों से। लिख लिए? अब ये 10 जिलों के नाम याद रखने नहीं है, क्या लगता है रखने पड़ेंगे? नहीं, आप क्या चाहते हैं? तो सोचिएगा, आप जो चाहते हैं ना वो एग्जामिनर नहीं चाहता, और आप तो ये चाहते हैं कि नहीं लिखे तो काम हट जाए। इसका मतलब 10 के 10 नाम उतार लो। लिखना है पहला जयपुर, दूसरा लिखना है दूदू, फिर अपने हिसाब से देख लो, उतार लो। ये बोर्ड पर दिख रहा है ना सबको? ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है ना?
ये लिख लिया। ये 10 तो लिख लिए ना। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का जयपुर ग्रामीण जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, कौन सा जिला है जो सीमा नहीं लगाता है? तो वो ऑप्शन देगा सवाई माधोपुर, क्योंकि सवाई माधोपुर जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा नहीं लगाता है, वो ऐसा क्वेश्चन देगा। और आपको ये लगेगा कि ये तो, क्योंकि सवाई माधोपुर जयपुर से ही तो अलग हुआ है। ठीक है, चलिए अब नोट करके लिख लो, पुरानी बात भी लिख लो। नोट करके पुरानी बात लिखो, नोट करके लिखो पुरानी बात। लिखो, पहले पहले पाली जिला, पहले पाली जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता था। पहले पाली जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता था, डैश करके लिखना है 8 जिलों से। हाँ, अजमेर करता है ना, ये देखो, तभी तो 10 होंगे ना। लिख लिया। अब देखो, एक डायग्राम सा है, बोर्ड पर समझना आपको। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, पहला क्वेश्चन है कुल सीमावर्ती जिले। दूसरा क्वेश्चन, कुल आंतरिक जिले। तीसरा क्वेश्चन, कुल जिले। अंतरराष्ट्रीय जिले। केवल अंतरराष्ट्रीय जिले। अंतरराज्यीय जिले और केवल अंतरराज्यीय जिले। इसका मतलब मैं कभी आपको पढ़ाते पढ़ाते ये सब कुछ भूल गया, मेरे दिमाग में आई नहीं कि ये आपको पढ़ाना है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा भी नहीं कि ये हमें पढ़ना भी है। और कभी एग्जाम ने ऐसा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। जितना आपको पढ़ाया है उन्हीं में से घुमा के पूछे गए क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं जियोग्राफी, फ्रैंक करना। पूरा टॉपिक पढ़ाया सीमा का, ये क्वेश्चन भी उधर से ही बनते हैं। तो ये तो बढ़ते हैं, मैंने आपको लिखा दिए। हो सकता है क्वेश्चन और भी बहुत सारे बढ़ते हैं जो मैं आपको नहीं लिखा पा रहा हूं, तो वो आपको एग्जाम में सोचना है,
और वो सोच तभी पाओगे जब ये सारे आ जाएंगे ना आपको, तो इनके आंसर तो आपको चुटकियों में निकालेंगे। जैसे प्रदीप देखो निकाल के बताता है, बताओ। एक का मैं बताऊंगा, कुल जिले का आंसर मैं लिखूंगा 50। इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूं ना मैं। यस, अब मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, यहां नहीं जाना है, पहले ऊपर रहना है, यहां नहीं जाना है, यहां जाना ही नहीं है, यहां मैं अपने आप देख लूंगा, आपको केवल इधर रहना है। इसका मतलब है हमें मैप की ओर चलना पड़ेगा। वापस से एक बार फिर, वैसे मैप मैंने आपको दिया भी है, देख लो आपके पास में है तो, वरना आपने फाड़ दिया है तो मैं दूसरा दे दूंगा। नहीं है तो एक बार तो आप बोर्ड पर देखने का कष्ट करें केवल। देखो, सीमावर्ती जिलों का मतलब है ऐसे जिले जो किसी ना किसी के साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो सीमा पर ही वे बोर्ड पर ध्यान देना है केवल। एक, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, सात, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में है यहां से भीलवाड़ा, यहां से चित्तौड़गढ़ भी है 17, प्रतापगढ़ हो गया 18, बांसवाड़ा हो गया 19, डूंगरपुर हो गया 20, उदयपुर 21, सिरोही 22, सांचौर 23, बाड़मेर 24, जैसलमेर 25, बीकानेर 26, अनूपगढ़ 27, गंगानगर। मतलब राजस्थान के टोटल 28 ऐसे जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमा पर हैं। सीमावर्ती जिले का मतलब है जो किसी ना किसी राज्य या फिर किसी ना किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, वो सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 28। मतलब आंतरिक कितने बचे? 22, क्योंकि टोटल कितने हैं? तो कुल सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 28। कुल आंतरिक जिले कितने हो गए? 22। आंतरिक जिलों से क्वेश्चन ना पूछ के ये क्वेश्चन घुमा देगा और आपको पूछेगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो भी वो सेम ही तो है। हाँ, न तो अंतरराष्ट्रीय न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं। अगला मैप निकाल दे, ये पीडीएफ में रखूंगा, मिटा दो इसको, वापस कभी गलती से पीडीएफ देख लोगे ऐसे, कभी मन करेगा 2-4 महीनों के बाद में कि उसने क्या पढ़ाया था। प्रदीप, रहने दो। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय जिले आपको पता ही है कौन कौन से हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4 और कितने हैं? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। केवल अंतरराष्ट्रीय जिले हैं तो 3, क्योंकि 2 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय के साथ में अंतरराज्य बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। 3। ओके प्रदीप, यही बताना चाह रहे थे। अब आप ये बता दीजिए अंतरराज्य। ऐसे मैं सबसे पूछ लूं क्या प्रदीप? यस, शाबाश। प्रदीप कह रहा है सबसे पूछ लो, तो सबसे पूछ लेते। यस, बताइए आप सबसे पहले कि राजस्थान में कितने अंतरराज्यीय जिले हैं?
और जब जिले ही सीमा पर केवल 28 हैं, तो अंतर्राज्यीय जिले कितने हो सकते हैं? अरे जब टोटल सीमा पर 28 जिले हैं, इन 28 में से केवल अंतर्राष्ट्रीय कितने बनाते हैं? 3। मतलब अंतर्राज्यीय जिले कितने बनाएंगे? अरे भाई 25 हो गए ना, क्योंकि 28 में से केवल 3 ही तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, बाकी क्या बनाते हैं? अब पूछे केवल अंतर्राज्यीय, तो 28 में से 5 तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, बाकी केवल अंतर्राज्यीय वाला ही तो है। तो 28 में से 5 गए, कितने बचे? ये आंकड़ों का खेल है साहब, ऐसे थोड़ी है कि जियो के नंबर याद रख लिए, 63 गुणशितर 786। आगे नहीं बताऊंगा। समझ में आए कि नहीं आई ये? ऐसा ही बताओ, कसम से। हाँ, ओम प्रकाश गुर्जर क्या पूछ रहा है भाई? बताइए। करंट अफेयर बिल्कुल मैं ही पढ़ूंगा। लिख लिख ली। हम्म।
चलो ये लिख लिया बस। अब ये कंप्लीट कंप्लीट शिमा टॉपिक कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर एक बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। हेडिंग डालिए कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। देखो 2018 वन रक्षा का पेपर और कितना एजुकेशन प्रदीप आपके लिए। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो छा गया है ना। क्या नाम है? क्या नाम है? कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? ये वन रक्षक के पेपर में क्वेश्चन आया 2018 में। अरे नहीं है बेटी का बाप। ये आपके ग्लोब काल्पनिक पृथ्वी, इसके बीच में जो रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है इसका? 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है कौन सी? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी। तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ऐसी कैसी 23.5 डिग्री इधर है दक्षिण गोलार्ध में, वो भी है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। याद आपको ये रखना है कि ग्लोब में प्रमुख रूप से ये जो तीन रेखाएं हैं ये तो मध्य से है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। और दक्षिण गोलार्ध में है, इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तीन रेखाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर्क मकर नहीं है। अरे बेटी का बाप, कर्क रेखा का दूसरा नाम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। अभी भी भूमध्य कैसे हुआ? ये तो ये ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, ये ही नहीं। क्या करें? इसका दूसरा नाम क्या है भूमध्य रेखा का फिर? इसका दूसरा नाम एक और है, विषुवत रेखा। इसको और क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है। ठीक है। ओके। आप हेडिंग डालो। नहीं हेडिंग मत डालो आप पहले ये गोला बनाओ अपनी कॉपी में ऐसे और लिखो। बनाओ बनाओ। योगेश कुमार वो करवा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है।
ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था वन रक्षक के पेपर में, ठीक है संदीप। वो तो संडे को टेस्ट होता है ना, ऐप पे रोज टेस्ट होता है, ठीक है बना लिया ना। अब इनमें से आपको हेडिंग डालनी है कर्क रेखा, क्योंकि इन तीनों रेखाओं में से एक ही रेखा है जो हमारे राजस्थान से गुजरती है, और वो कौन सी है? कर्क रेखा। लिख लिया? तो फिर देखो इधर बोर्ड पर, कर्क रेखा। एक तो क्वेश्चन होता है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है। एक क्वेश्चन होता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है। तो आपको याद रखना होता है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य भाग से, भारत के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत से संबंधित कि निम्न में से वह रेखा जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि भारत के उत्तर की जलवायु और भारत की दक्षिण जलवायु अलग अलग है ना। कैसे अलग अलग है? यस, ठीक है, कुछ मिला के कर लेंगे हम, जो भी है अभी कर लेंगे। तो भारत में कहां से गुजरती है? मध्य भाग से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? तो आपको याद रखना है भारत के 8 राज्यों से। आप में से कोई है जो 8 राज्यों के नाम बता दे? कौन है वो बाहुबली? कौन है जो बनेगा अपनी पत्नी का पति, करोड़पति? 8 राज्यों के नाम कौन बता सकता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये सिलेबस में नहीं है आपके इंडिया, फिर भी ये पूछा जाता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, क्या बोले? अरे सच में मैं कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए। हाँ हाँ, कुछ क्या बोले आप? अच्छा हाँ, उसमें आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है। 8 राज्य कौन कौन से? ये जैसे हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछ लिया। वो इसीलिए पूछता है क्योंकि ये सेम कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, तो वो टच करते हुए पूछता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। उसमें पूछता है कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, क्योंकि 8 से तो गुजरती है ना। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो राजस्थान ही ले लो। कौन सा?
राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? एमपी। मध्य प्रदेश। और मार कर्क रेखा, अच्छा वैसे बता रहे हैं, अच्छा अच्छा, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। लेकिन यहां महाराष्ट्र नहीं आएगा ना, आप तो ऐसे भावना में गए कि अगला महाराष्ट्र लिख दो, महाराष्ट्र वहां है, कर्क रेखा वहां है। अगले दो और बताइए। छत्तीसगढ़, उधर वाले लिख लो पहले, पूर्वी वाले। मिजोरम, गुजरात, कैसे नहीं? गुजरात कैसे नहीं? कैसे लिखते? राजस्थान से पहले? अच्छा ऐसे इधर लिखते हैं। झारखंड, बस कितने हो गए? एक और कौन सा रह गया? अच्छा पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बस ये क्या हो गया आपके सामने, 8 राज्य भारत के जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। अच्छा इनमें से देखो, राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, और कौन सा है, और ये भी किसके साथ कर्क रेखा गुजरती है? कोई टच कर सकता है ऐसा क्वेश्चन? अब राजस्थान में कहां से गुजरती है कर्क रेखा? तो याद रखना है राज्य के दक्षिण भाग से, उधर भारत में मध्य भाग से, और राजस्थान के किस भाग से, दक्षिणी भाग से। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिलों से? तो आपको याद रखना है 2 जिले। कौन कौन से हैं 2 जिले? एक तो याद रखना है बांसवाड़ा, और एक आपको याद रखना है डूंगरपुर। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जिस प्रकार कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, उसी प्रकार राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा मध्य भाग से गुजरती है? तो बांसवाड़ा, याद रखना है। बांसवाड़ा के किस भाग से गुजरती है? इसका मतलब एक क्वेश्चन अपने आप बन गया कि कर्क रेखा किस जिले को 2 भागों में बांटती है? बांसवाड़ा को, क्योंकि भारत को भी तो बांटती है मध्य भाग से। डूंगरपुर के याद रखिएगा केवल किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग। डूंगरपुर का एक गांव है चिखली गांव, वहां से गुजरती है। बांसवाड़ा का गांव है छिंच गांव, जो कर्क रेखा पर स्थित है, बिल्कुल। तो याद रखना है इन 2 जिलों से, इनके मध्य से और इनके क्या, दक्षिण से। अब हम थोड़ी सी मैप के माध्यम से लोकेशन देखते हैं किस प्रकार से क्या है। ये है राजस्थान, और ये जो कर्क रेखा है ये रही आपके यहां से, ये कौन सी रेखा गुजरी? कर्क रेखा। ये रहा डूंगरपुर जिले का दक्षिणतम भाग है, और ये बांसवाड़ा जिले का मध्यवर्ती भाग। इसी कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश। आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। पूछा जाए कर्क रेखा से सबसे दूर, तो सबसे दूर तो फिर दूर ही हुआ, वो देखो वो रहा गंगानगर। सबसे दूर कौन सा है? श्री गंगानगर। ये लो,
बस। कितना इजी है ना? पूछने वाला हूँ ये क्वेश्चन आप ही से, ये उतारो। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है तीर्थराज, तो वो मैं आपको लिखाऊंगा अभी, या यहीं लिखा दूं? यहीं लिख लोगे नहीं? ये भी लिख लो। देखो ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं मुकेश कुमार, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखाएं हैं, मैं आपको लिखा भी दूंगा लंबाई, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लिखाने में क्या है, 26 किलोमीटर। लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है? आप अलग अलग सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग साइट पे अलग अलग डाटा मिलेंगे, ठीक है? तो ये लिख लिया। अब देखिए, कुछ और स्पेशल बातें करते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं शुरू से ही। नोट लगा के लिखो।
नोट करो, नोट करो। और दो बातें वो लिखो जो मैंने बताई थी अभी, लिखो। बताई थी ना आखिरी में, मैंने कहा ये है, कौन सी याद रही, लिखो। बताई थी ना, ये देखो, सबसे नजदीक जिला, सबसे दूर जिला, लिखो। ऐसे लिखना है, सबसे दूर नजदीक नहीं लिखना है, केवल कर्क रेखा के सबसे नजदीक और कर्क रेखा से सबसे दूर लिखना है ये। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही तो लिखा है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो क्या है? ये तो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर कल हमने लिखा था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद है आपको, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। तो भूल नहीं जाना है, ये 23 डिग्री 30 मिनट है, ये 23 डिग्री 03 मिनट है। वो आपको पूछ लेगा कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश निम्न में से कौन से जिलों से गुजरता है। तो वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कर्क रेखा का पूछ रहा है, जो कि बांसवाड़ा और किस जिले से, जबकि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश केवल किस जिले से गुजरता है, बांसो। समझे? फिर वो कैसे पूछेगा, फिर आपको ये उधर से टच करेगा। जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो वो अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर देगा और पूछेगा कि राजस्थान के वह जिले जहां से क्रमशः 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश वे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरते हैं। और ऑप्शन में दे देगा, वो तो गुजरता है गंगानगर से, और यहां पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों हैं, तो वो बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं देकर क्या दे देगा, वो पहला ऑप्शन तो ये देगा गंगानगर और बांसवाड़ा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा ऐसा आए तो वही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कहां से गुजरता है, बांसवाड़ा से भी तो गुजरता है ना। लेकिन वो बांसवाड़ा नहीं देकर क्या दे देगा, डूंगरपुर। याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि बांसवाड़ा से तो ये भी गुजरता है और ये भी। तो ऐसा नहीं लगता, ये दोनों देख के पूछ लेगा, निम्न में से वह जिला जहां से 23 डिग्री 03 मिनट वे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश दोनों गुजरते हैं, तो बांसवाड़ा। कैसे भी कमेंट कर, इसको कमेंट कर देगा ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ। वो तो कहां से गुजरता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, धौलपुर से, और ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर से। ऐसे समझ गए ना? मैं आगे जब झीलें पढ़ाऊंगा ना, तो आपको और बताऊंगा कौन सी झील कौन से अक्षांशों के बीच है, तो आपको और बताते रहूं। जब तक जियोग्राफी चलती रहेगी तब तक ये आपके अक्षांश और देशांतर हर क्लास में डांस करते हुए नजर आएंगे, ये चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब एक दो कुछ ऐसे यूनिक से क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो बोर्ड पर ध्यान देना है। ये हो गया आपके ग्लोब, ये कौन सी रेखा हो गई, ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये कौन सी है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये 0 डिग्री अक्षांश। सूर्य उदय हमेशा किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से। मतलब
ये हो गया आपके, नहीं नहीं सूर्य कहाँ हुआ, ये तो सूर्य हुआ ही नहीं, सूर्य तो ये होगा। ये क्या है, सूर्य। ठीक है, सूर्य उदय हमें सामने पड़ा है, पूर्व दिशा से होता है, नो डाउट है। सूर्य की यहां पर तो डायरेक्ट क्या गुजरेगी, सीधी किरण। भाई सूर्य इधर से हो रहा है तो इधर डायरेक्ट क्या होगी, सीधी किरणें गुजरेगी। फिर धीरे धीरे तिरछी होगी, फिर ऐसे होती जाएगी, ये तिरछी होती जा रही है, इधर भी क्या होती जा रही है, तिरछी। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध, इसमें हमारे राजस्थान की कोई लोकेशन नहीं है, इसको कट कर दीजिए। हमारे राजस्थान की लोकेशन किधर है, जब हम हमारे राजस्थान का मैप इसमें देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारा जो राजस्थान है वो यहां है। तभी तो ये देखिए, ये कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, दक्षिण से गुजर रही है। इसका मतलब सूर्य की जो किरणें हैं, एक तो कोई किरण यहां गिरती है बांसवाड़ा पर, और एक किरण गिरती है गंगानगर। अब आप मुझे बताइए, ये ज्यादा तिरछी है, ये ज्यादा तिरछी है, ऊपर वाली ज्यादा तिरछी है। तो पूछा जाता है कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सूर्य की किरण सर्वाधिक तिरछी है, तो कौन सा हो जाएगा। इसके बजाय तो यहां पर तो सीधी है ना, तो आपको पूछा जाए सूर्य की किरण सर्वाधिक सीधी कहां गिरती है, तो बांसवाड़ा में। इसका मतलब क्या हुआ, बांसवाड़ा में हुआ ना, सर्वाधिक सीधी कहां हो गई, बांसवाड़ा। फिर थोड़ी तिरछी, थोड़ी तिरछी, सर्वाधिक तिरछी कहां हो गई, गंगानगर। अब आप इसको छोड़िए, राजस्थान को पकड़िए केवल। ये देखो सही किरणें आ रही, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये राजस्थान यहां पर क्या है, सीधी है, फिर धीरे 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 तिरछी तिरछी, यहां पर क्या है, सर्वाधिक तिरछी। अब आप केवल इसको देखिए, राजस्थान को। इसमें यदि कोई सूर्य की किरण इधर से ऐसे जा रही है, मतलब सूर्य की किरणों का तिरछापन तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे तिरछी हो रही है। तिरछापन जिधर बढ़ रहा है, सीधापन घट रहा है। और यदि हम इधर से देखें तो आप देखेंगे कि सूर्य की किरणों का उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे तिरछापन घटता है और सीधापन बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो तिरछापन बढ़ेगा, सीधापन घटेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो सीधापन बढ़ेगा और तिरछापन घटेगा। तो वो आपको 4 जिलों के नाम देकर पूछेगा, निम्न में से दिए गए जिलों को सूर्य की किरणों के सीधापन के आधार पर सही क्रम में जमाइए, और आप जमा देंगे। शाबाश, बिल्कुल यही चाहिए। ओके, आया पक्का, ओके यही चाहिए। नहीं, इसको अब सूर्य को तो वापस सही करते हैं ना। ये लो, वापस समझो। कहां तक लिख लिया, लिखा क्या था, लिखा क्या था पहले मुझे, अच्छा ओके। सूर्य किरणों का मामला समझ में आया ना, तो लिखो, आप नोट करके लिखो। नोट करके मत लिखो, एक बार सुनो आप, नोट करके कुछ नहीं लिखना, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आपको मैप बनाना है, आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ देना है कॉपी में। कोई दिक्कत नहीं, मैप कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। पढ़ा तो दिया, राजस्थान का आकार पतंगाकार है, आप बनाओ ऐसे, ऐसे बनाओ। मैं अपनी तरफ से बढ़ाऊं, जैसे राजस्थान मैप ये बनाते हैं ये, और ऐसा बना लोगे फिर तो मजे आ जाएगा। लेकिन आप जैसे समझ पाओ वैसे मैं बढ़ाऊं तो ठीक लगे ना, वो ठीक लगेगा ना। मुझे कितना आता है, क्या आप कैसे याद कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे बनाओ, पतंग जैसा बना लिया, ऐसा ऐसा, जो भी जैसा जैसा बनाना चाहो वैसा वैसा बना लो। लिख लिया, देखो इधर, अब इधर बोर्ड पर देखो एक बार, ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये देखो दक्षिण। ठीक है, उत्तर में सबसे यहां पर जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे श्री गंगानगर। ठीक है, यहां पर दक्षिण में कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा। ठीक है,
श्री गंगानगर में याद रखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक तिरछी किरण, सर्वाधिक तिरछी किरण, यहां पर सर्वाधिक क्या है, सीधी किरण। कौन सी किरण, सूर्य की किरण। हाँ थोड़ा ये लिखा ही नहीं, मतलब ये कौन सी किरण आ रही है। अब देखो, अरे बहुत सारी बातें आती है जब स्टूडेंट 2 महीने के बाद में कॉपी खोल के देखता है। अब देखो, यदि सूर्य की किरण दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है, यदि सूर्य की किरण धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है, तिरछापन बढ़ेगा। तिरछापन बढ़ेगा। तिरछापन तभी बढ़ेगा ना जब सीधापन घटेगा। सीधापन घटेगा। और इसको यदि इस विपरीत दिशा में कर दें तो जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या होगा, सीधापन बढ़ेगा। और सीधापन तभी बढ़ेगा जब तिरछापन धीरे धीरे घटता जाएगा। तिरछापन घटेगा। ये डायग्राम समझ में आया, पक्का समझ में आया। लिखो इसको। हम्म। तो ये पूरा खेल किसका है, सूर्य की किरणों का। बस ये कर्क रेखा, सूर्य की किरणें, मैं आपको एक बार वापस रिपीटेशन कराऊंगा जब राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, ये कंप्लीट हो गई है कर्क रेखा। ठीक है, अब एक और वो अंतिम बिंदु रहता है, उसको हम पूरा कर लेते हैं। संभागीय व्यवस्था उतारिए, हेडिंग डालिए, संभागीय व्यवस्था। ठीक है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है। फिर ये ऐसा टॉपिक पढ़ाया है आपको इतना पूरा कि एक बार आपको राजस्थान जानने का पूरा हो चुका है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले में तो पढ़ा ये राजस्थान है, दूसरे में पढ़ेंगे राजस्थान में क्या है, वो दूसरे में पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालिए, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि इस पूरे भूभाग में जो प्रशासनिक है व्यवस्था, उसको क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। विकेंद्रीकरण करना है। क्या होता है विकेंद्रीकरण? ये,
तो हेडिंग डाली संभागीय व्यवस्था, कोष्टक लिखो डिवीजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन। संभागीय व्यवस्था लिख ली, इसको ऐसे इंग्लिश में लिख लेना डिवीजन, ठीक है। संभागीय व्यवस्था, अब देखिए इसको, कर्क रेखा पर दिन और रात, वो दिन और रात मैं उधर बताऊंगा ना, फिर मुझे यहां ये बताना पड़ेगा बड़ी रात कौन सी है, छोटी रात कौन सी है। सिंपल सी बात है, जिस दिन बड़ी रात है उस दिन छोटा दिन है, जिस दिन बड़ा दिन है उस दिन छोटी रात है। बैलेंस कर रखा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे बताऊंगा कौन सा ऐसी डेट है जहां दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, वो सारा जलवायु का मामला है, ठीक है, आगे पढ़ूंगा मैं। संभागीय व्यवस्था देखिए, संभागीय व्यवस्था से सबसे पहले वही नॉर्मल से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। देखिए संभागीय व्यवस्था के अंदर सबसे पहली बात तो है कि इसकी शुरुआत कब हुई, दूसरी बात है बंद कब हुई। हाँ, पहली बार शुरुआत, फिर है बंद, फिर इसकी वापस शुरुआत, फिर कुछ और परिवर्तन हुआ, फिर कुछ और परिवर्तन हुआ। वो क्या क्या परिवर्तन हुआ देखो। सबसे पहली बात है कि ये जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1949। इस समय किसकी सरकार थी, हीरालाल शास्त्री की सरकार थी। जब शुरुआत हुई थी उस समय कितने संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग। कौन कौन से 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 हीरालाल शास्त्री की सरकार में हुई, और जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उस समय कितने संभाग थे, केवल, आज इनके डबल हो गए हैं 10। जब शुरुआत हुई 5, अब कितने हो गए हैं, 10। एक समय ऐसा आया था जब इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, और संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था 1962 के अंदर, और इस समय सरकार थी मोहनलाल सुखाड़िया की, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, यानी कि सीएम थे ये, ठीक है। ये हमारे राजस्थान के प्रथम सीएम हैं, ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम हैं, लगभग 17 वर्ष तक ये सीएम रहे हैं। कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके नाम पर आज एक यूनिवर्सिटी है, किस जिले में है, उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में। जोधपुर में डॉक्टर जयनारायण व्यास है। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था की पुणे शुरुआत हुई, और इसकी जो पुणे शुरुआत हुई थी वो हुई है आपके 26 जनवरी 1987। इस समय सीएम थे हरिदेव जोशी। इनके बारे में एक कमाल की बात है, राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनके एक हाथ था, हरदेव जोशी। सोचो, एक हाथ वाला जब सीएम बन सकता है तो आपके 2 ही हैं, आप तो कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी नहीं बनना है, कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट जॉब में लगना है। और जब पुण्य शुरुआत हुई थी ना, तब ये 5 तो पहले वाले सीएम रख दिए, एक नया बनाया। और इस समय याद रखिएगा राजस्थान को मिला था 6ठा संभाग, और ये 6ठा संभाग कौन सा बना है, याद रखिएगा अजमेर संभाग, जो कि जयपुर से अलग किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी वीडियो के मेंस एग्जाम में, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें पूछा गया था कि 6ठा संभाग कौन सा बना
अजमेर, याद रखना। उसके बाद में फिर चेंजमेंट हुआ 2005 में। 2005 के अंदर सरकार आई वसुंधरा राजे सिंधिया की, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य को दिया 7वां संभाग, और 7वां संभाग बना भरतपुर। कौन सा संभाग बना? भरतपुर। फिर वो सौगात आई, सात अगस्त 2023, और 7 अगस्त 2023 को सरकार आई। इन्होंने कहा क्या एक क्या दो, बढ़ाओ 3। तो इन्होंने 8वां संभाग तो बनाया किसे? राजस्थान का 8वां संभाग बनाया बांसवाड़ा को। इन्होंने 9वां संभाग किसे बनाया? पाली को। और 10वां संभाग किसे बना दिया? सिक्कर। तो कितने? 10। उतार लो। अब देखो, एक बार इधर ध्यान दो, एक बार देखो। क्वेश्चन पूछा गया था एसआई के पेपर में कि राजस्थान में कितने वर्षों के लिए संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। तो इसका मतलब ये मेरे हिसाब से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझना था कि 62 में समाप्त हुई और 87 में शुरू, 25 वर्षों के अंतराल के लिए बंद कर दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था आरएस में पिछली बार, कब से लेकर कब बंद किया गया था? तो 1962 से लेकर 87 तक। वापस कब शुरू हुआ था? 87। कौन सा संभाग बना था? वसुंधरा ने कौन सा बनाया था? और ये अभी वर्तमान के अंदर। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में आ गई? उतार। तो फिर कल कर दे, इसी का टेस्ट कर दें क्या? इसी का परिचय गई। हाँ,
चलो नहीं करेंगे, कल राजस्थानी भाषा शायद इसका हम लेंगे मंगलवार। बट आज ये टॉपिक कंप्लीट करना था ना, फिर आगे क्लास से रहते हैं ना, आपके दिक्कत नहीं है ना। लिख लिया, लिखो 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 लिखो। ये हरदेव जोशी की कोई बात याद है आपको? और 87 में कौन सी? क्यों? सती प्रथा। हम्म, तो अब कौन से संभाग में कौन से जिले हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। हम्म। हाँ, मैं तो क्या बताऊं आपको, बताओ। चलो लिखो इसमें फिर। नंबर फर्स्ट ये लिख लिया ना, इसमें लिखो नंबर फर्स्ट। हाँ, ये भी दूसरी बार लिख रहे हैं। आप भी तो दूसरी बार लिख रहे हो ना ये। नहीं नहीं, ये पेज तो आपने अभी लिखा है पहली बार, लेकिन कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं ये तो आपने पहले लिख चुके हैं। ये भी लिख चुके हैं, ये भी, दोनों सेम ही टॉपिकों में लिख चुके हैं, लोक देवियों में। और आपने भी लोक देवियों में लिखा था, मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा आप लिख लोगे, मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है ना। क्या वो पीछे से ऐसे कर रहे हैं, देखो तो सही। चलो देखो आओ, सबसे पहले लिखो शिक्कर संभाग, जो नवीनतम है ना वो लिखा देता हूं आपको, बाकी तो मुझे पता है आप ऐसे लिख लोगे। कौन सा संभाग लिखना है आपको? शिक्कर संभाग। देखो ये कलर वाला ठीक नहीं रहेगा, वो लूं दूसरा, नहीं इसमें दिख जाएगा आपको, दिख रहा? अच्छा हाँ दिख रहा है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले लिखना है सिक्कर संभाग, लिखा? सिक्कर संभाग, उसमें देखो शिक्कर, झुंझुनू, चूरू और जो नवीनतम बना है नीम का थाना, यानी कि 4 जिले आते हैं। लिखो शिक्कर संभाग 1 नंबर करके, और इसमें लिख लो 4 जिले। कौन कौन से? शिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। एक बार इतने लिखना है, बाकी और मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे कोई डाटा आते रहेंगे, ठीक है। जब नदियां पढ़ेंगे तो लिखा दूंगा कौन सा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, कौन सा नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे तो वो आपको और बता दूंगा मैं, ठीक है। वहां, यहां पर एक बार आप इतना ही याद करेंगे। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट, लिख लिया ना। नंबर 2 लिखिएगा बांसवाड़ा संभाग।
और ये रहा देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 3 जिलों का संभाग। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ लिख लो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बिल्कुल बिल्कुल सभी को लिखवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ये पीडीएफ भी रहेगी, आपको चिंता नहीं करनी है। ये लिख लिया। फिर लिखो, देखो इधर एक बार बोर्ड पर। अगला है 3 नंबर पाली। देखो पाली में पाली है एक, जालोर है, शिरुई है और सांचौर है। ये पूरा एरिया ये कौन से में आ जाता है? पाली संभाग। लिखो नंबर 3 पाली संभाग, 4 जिले पाली, जालोर, शिरुई और सांचौर। पाली, जालोर, शिरुई, सांचौर। सांचौर, शिरुई, जालोर, पाली। पाली, जालोर, शिरुई, सांचौर। लिख लिया। फिर लिखो इसके बाद में 7वां संभाग भरतपुर। मतलब वैसे 7वां वैसे चौथा, हम तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं ना। लिखो भरतपुर, भरतपुर संभाग। अब देखो भरतपुर संभाग को एक बार देख लो। एक बार भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 ये थे। अब 2 इसमें नए आए हैं, गंगापुर सिटी और डीग। ये हो गया आपका कौन सा? भरतपुर। लिखो, मैं लिखा दूंगा भरतपुर संभाग। लिखो लिखो सबसे पहले भरतपुर, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग, भरतपुर, गंगापुर सिटी। भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। अरे मैं वापस बोल रहा हूं, देखो भरतपुर लिख लिया, डीग लिख लिया, सवाई माधोपुर लिख लिया, गंगापुर सिटी लिख लिया, करौली लिख लिया और धौलपुर। धौलपुर लिख लिया, करौली लिख लिया, गंगापुर सिटी लिख लिया, सवाई माधोपुर लिख लिया, डीग लिख लिया और भरतपुर लिख लिया। ओके, सही तो नाम लिखने आपको। कौन है जिसने 8 लिख लिए इस चक्कर में? चलो अब नहीं बोलू ना, वापस नहीं। ओके, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर। ओके, नेक्स्ट अगला लिखो अजमेर संभाग। एक बार देख लो अजमेर को अपनी आंखों से। अजमेर संभाग देखो, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, तीनों ही अजमेर थे, अब 3 हो गए। टोंक, शाहपुरा, नहीं भीलवाड़ा। अब पहले भीलवाड़ा अजमेर में था, भीलवाड़ा किधर चला गया है? उदयपुर में। शाहपुरा हो गया, नागौर और कौन सा? डीडवाना। कितने जिले हो गए? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी। डीडवाना, कुचामन, नागौर, शाहपुरा, टोंक, केकड़ी, ब्यावर और अजमेर। लिखो वापस, मैं एक नंबर बोल। अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, 3 तो लिख लो क्योंकि ये पहले अजमेर ही थे। लिख लिया? अजमेर, ब्यावर और केकड़ी लिख लिया। अब लिखो नागौर और डीडवाना, कुचामन, 2 नाम, नागौर और फिर डीडवाना, कुचामन, क्योंकि पहले ये एक ही था नागौर। 5 लिख लिया आपने, लिखे ना? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर और डीडवाना, कुचामन लिख लिया। अब लिख लो टोंक, टोंक और कौन सा लिखना है? शाहपुरा। लिख लिया सबने? तो आपने लिखे हैं अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और शाहपुरा। शाहपुरा, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर, केकड़ी, ब्यावर और अजमेर।
ऐसे 2 4 5 बार पढ़ेंगे ना तो वो एक नाम बोलते ही सारे बोल देंगे आप। जैसे अजमेर बोलते ही तीनों एक साथ में आएंगे, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। नागौर बोलेंगे डीडवाना, कुचाम। अगला है 5वां कौन सा? अच्छा छठा है क्या? छठा लिख लो, लिख लिया ना? कोटा लिख लो, कोटा। कोटा संभाग वही 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये रहा, ये तो आप सबका फेवरेट है क्योंकि यही है वो जो ना बदला है ना बदलेगा। ये आपकी तरह है, बिल्कुल कभी नहीं बदलता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब कौन सा? अब लिखो, कितने हो गए? 6 हो गए ना। 7वां लिखो, उदयपुर। उदयपुर 7वां संभाग लिख रहे हैं ना आप अपने हाथों से? लिखिए उदयपुर संभाग। देखो उदयपुर में देख लो, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और नवीनतम भीलवाड़ा आ गया इसमें, याद रखना। ये भीलवाड़ा इसमें आ गया है और एक नया आया है सलूम। तो उदयपुर संभाग में लिखो उदयपुर। उदयपुर संभाग में 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर लिखो सलूम्बर, 3 नंबर लिखो राजसमंद, 4 नंबर लिखो चित्तौड़गढ़, 5 नंबर भीलवाड़ा। उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले अजमेर में था, अब इसमें आ गया। कितने हो गए हैं? 8वां लिखो उपरा बीकानेर संभाग लिखो, बीकानेर। 8 नंबर में लिखो बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। अब देखो बीकानेर संभाग में क्या क्या है? बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले भी 4 थे, चूरू था, अब चूरू गया तो नया अनूपगढ़ आ गया। लिख लो ये बीकानेर संभाग में 4 जिले लिख लो, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। लिख लिए? चलो अब नंबर 9 लिखोगे आप, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग देखो एक बार जोधपुर संभाग को। देखो जोधपुर संभाग में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। 6 जोधपुर संभाग लिखा। लिखो पहला जोधपुर, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर फलोदी। तीनों पहले जोधपुरी थे। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। लिख लिए? अब 3 और वही, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, लिख लिए ना? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा पहले आपने लिखे थे, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। लिखो 10वां, अंतिम संभाग है ना। 10वां लिखो जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में आपको पता ही है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो इधर देखो एक बार कौन कौन से आते हैं जयपुर संभाग में। एक तो हो गया जयपुर, एक हो गया जयपुर ग्रामीण, एक हो गया दूदू, 3, एक हो गया दौसा, एक हो गया अलवर, एक हो गया कोटपुतली बहरोड, एक हो गया खेरतल तिजारा।
तो जयपुर संभाग में लिखो जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू, तीन एक साथ में लिख लो। जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू। और चौथा लगे हाथ लिखना है कोटपुतली बहरोड, ये भी जयपुर का ही आधा भाग था, बहरोड पहले अलवर का भाग था। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली बहरोड। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, लिख लिया। फिर लिखो अलवर, फिर लिखो खेड़तल तिजारा, अलवर, खेड़तल तिजारा, और उसके बाद में आखिर लिख लेना दौसा। ठीक है, तो हमारी तरफ से राजस्थान एक परिचय टॉपिक हो गया है कंप्लीट। परिचय ठीक रहा हमारा, तो हेडिंग लगाओ दूसरा। हाँ, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं घंटे भर और क्या करना, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी पढ़ूंगा नहीं।